गाइस ये हमारी पूरी फैमिली के सारे फोन जिसमें कि मेरा एक भी नहीं है। सौरदा एक देता ना मुझे। आपको चाहिए? हाँ। चलो अगर आपको चूज करना हो इनमें से तो आप कौन सा चूज करोगे? मेरा फेवरेट है सैमसंग। सैमसंग। ओहो ये देखो भाई, S25 अल्ट्रा ही उठाया इसने। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 5। फिलहाल मैं उठ गया हूँ जिम जाने के लिए। पीयूष, साहिल और बुढ़ापा को उठाते हैं और चलते हैं सीधा। चले चलो। तो गाइस जिम पहुंच गए और यहाँ देखो पापा जी को मस्त स्ट्रेचिंग चल रही है पापा जी की। तो गाइस वर्कआउट हो चुका है, तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और ये देखो बड़ी मम्मी। कहाँ जा रहे हो? घूम रहे हो? प्रणाम। तो पीयूष जाएगा स्कूल, लेकिन कुनाली की पड़ चुकी हैं छुट्टियां भाई, वो भी 1.5 महीने की, पूरी समर वेकेशन। तो कुनाली नहीं उठेगा अब मस्त हो रहेगा, देखो अंगूठा चूसते हुए, क्योंकि पीयूष हो गया 10th क्लास में, तो इसकी छुट्टियां नहीं पड़ेंगी, इसकी छुट्टियां काफी कम पड़ेंगी 10th क्लास की ना। तो ये देखो यहाँ पे मैंगो शेक पी रहा है, साथ में चिल्ला खा रहा है जिम के बाद, हेल्दी हेल्दी। आज मैं आपको ना अपनी लाइफ की रियलिटी बताने वाला हूँ, अपनी जर्नी बताने वाला हूँ, स्पेशली मेरी, क्योंकि जो मैंने फील किया ना वो शायद आने वाली मेरी जनरेशन वो फील नहीं कर पाएगी। बात करते हैं आप में से ना, मतलब इतने सारे लोग हमको देखते होंगे जिनका ड्रीम होगा ये लाइफ जीना। ये सब आप में से काफी लोगों के ड्रीम होंगे जिनके पास अभी तक नहीं होंगे, या फिर उसके पास में मैकबुक, ये भी सबका ड्रीम होता है। उसके पास एक कैमरा हो हमारे पास में, ये भी ड्रीम होता है। और जो लोग यूट्यूब चलाते हैं उनका ड्रीम हो कि हमारे पास में सिल्वर प्ले बटन हो, फिर गोल्डन प्ले बटन आए, फिर डायमंड प्ले बटन भी आए, और इस तरह से यूट्यूब के गिफ्ट भी आए, और इस तरह से लोग भी हमको मस्त मस्त चीजें बना के भेजें। तो ये मतलब ये हर किसी का ड्रीम होगा, जितने भी मतलब लोग हमको देखते हैं उनमें से होगा मेरे ख्याल। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप में से बहुत सारे लोगों के पास में ये सब चीजें ऑलरेडी होंगी, आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोवाइड करा दी होंगी, या फिर आपने खुद से भी मेहनत करके ले ली होंगी। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ड्रीम है, स्पेशली बच्चे, कि भाई हमारे पास में भी आईफोन हो, हमारे पास में भी बहुत सारे फोन हो, गाड़ियां हो, कैमरा हो, घर हो खुद का। तो ये ऑलमोस्ट मतलब सभी का ये ड्रीम होता है भाई स्टार्टिंग से। अब ये मत समझना कि ये सब दिखा रहा हूँ तो मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मेरे पास ये है। मैं बस एक रियलिटी बता रहा हूँ आपको, अपनी जर्नी बता रहा हूँ। क्योंकि जब स्टार्ट किया था भाई, तब एक नॉर्मल फोन था 10,000 का, 7,000 का, उससे स्टार्ट किया था। गाइज ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना एकदम लो लेवल से यहाँ तक पहुंचने में, तो भाई सोसाइटी की बहुत सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है। सबसे बड़ी चीज तो ये एक्सपीरियंस किया है भाई, जब आप कुछ नहीं होते ना, आपको कोई नहीं पूछता, ये बिल्कुल रियलिटी है भाई। जब आप स्टार्ट करते हो ना, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, तो भाई लोग तो हंसते ही थे, सब मजाक उड़ाते थे भाई कि क्या कर रहा है ये, क्या वीडियोस बनाता रहता है। 1,000 सब्सक्राइबर हो गए भाई 1 साल में, तब भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपको कोई नहीं पूछेगा भाई। स्टार्टिंग में मेरे को कोई नहीं पूछता था, लिटरली मेरे गली मोहल्ले वाले कोई भी नहीं पूछता था भाई। तो 1,000 सब्सक्राइबर हुए, उसके बाद 5,000 हुए, तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे करके आप लोगों ने सपोर्ट किया 1 लाख हुए ना। 1 लाख होने के बाद जब सिल्वर प्ले बटन आया, तब लगा लोगों को यार कुछ कर रहा है भाई, ये सिल्वर प्ले बटन आ गया तो हमारे मोहल्ले में पहला ही होगा, क्योंकि किसी के पास था नहीं, किसी ने देखा भी नहीं था, तो मैं सबको दिखा रहा था। तो हाँ, तब लग रहा था। तो तब ना धीरे धीरे करके लोग ही चेंज होना शुरू हो गए भाई, लोग मुझे भाव देने लग गए। तो ये होता है भाई, ये लाइफ की रियलिटी है, ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर आपके पास में थोड़ा फेम आता है और मेन तो पैसा आता है ना, तब लोग ज़्यादा भाव देते हैं। और ज़्यादातर लोग जब मिलते हैं तो यही पूछते हैं कि भाई कितना अर्न करते हो, कितना, ताकि ताकि तुमको कितनी इज्जत देनी है, ताकि तुमको किस तरह से बात करनी है। नहीं तो भाई मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो मैंने फेस किया ना भाई, जब भाई कोई पूछता ही नहीं था, सच्ची बता रहा हूँ। तो इसमें मुझे ये लगता है, बट मैं नहीं करता, जैसे मैं तो भाई बंदे की स्किल और बंदा ह्यूमन बीइंग कैसा है ये देख के बात करता हूँ भाई। ये नहीं कि उसके पास इतना पैसा है, उससे मुझे इतना फायदा है, मैं ऐसा नहीं करता भाई। क्योंकि भाई एक पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, वो एक अलग स्किल है पैसे कमाना ना। अगर आपको बिजनेस आता है या फिर पैसा कमाना आता है, दिमाग उस चीज़ में लगता है, वो एक अलग स्किल है। और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना और एक अच्छे से मतलब कोई स्किल होना, वो एक अलग चीज़ होती है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है गाइस। तो ये मैं समझ चुका हूँ अपनी जो लाइफ जर्नी में। अभी तक 33 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कहाँ से शुरू किया था, जब कोई पूछता भी नहीं था, सब मजाक उड़ाते थे, और अब देखो। तो वो मैं आपको लाइफ जर्नी बता रहा हूँ अपनी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जितने बच्चे देख रहे हैं ना, तो ये चीज़ समझो। और लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस चीज़ की है? तो वो जो फील था ना खुद से अर्न करने वाला, कि भाई जब पहला आईफोन लिया था, जो फील आया था भाई, मतलब कि आईफोन ले लिया है भाई, सोना ही था आईफोन के बारे में और हमने ले लिया है। तो वो जो फीलिंग थी ना भाई, खुद से अर्न करके और खुद से यूज़ करने वाली, भाई वो नेक्स्ट लेवल होती है भाई। तो मैं तो भाई यही कहूँगा, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, तो भाई पेरेंट्स से तो लो ही मत भाई, खुद से मेहनत करो, और खुद से जब आप लोगे और उसको यूज़ करोगे भाई, वो फील ही अलग होता है, सच्ची बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने मैकबुक लिया। मैकबुक लेने में भी सेम फील थी भाई, बिल्कुल सेम। कि भाई जब आप लेते हो ना खुद के पैसों से नई नई चीज़ें,
भाई पहला आईफोन लिया, फिर मैकबुक लिया, फिर उसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर लिया, फिर उसमें एडिटिंग करी। भाई वो फील भाई मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता गाइस। उसके बाद जब पहली साइकिल ली हमने पीयूष की, तो भाई वो भी मतलब एक साइकिल की फीलिंग वो अब नहीं आती, बट उस टाइम जो आई थी ना भाई। उसके बाद जब पहली बाइक ली HF डीलक्स, तो भाई उसकी भी मतलब वो मेरे लिए ना मतलब बड़ी से बड़ी सुपर बाइक से भी बढ़ के थी। और मैंने उसको इतना इतना इंजॉय किया, मैंने उसको इतना अच्छे से यूज किया ना, तो फील ही अलग थी भाई। तो वो इंजॉय और फील वाली चीज ना तभी होगी जब आप खुद से अर्न करोगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने चीजें अचीव करके यूज करी है ना खुद से, उसकी जो खुशी मिली है ना भाई लाइफ में, और मैंने तो वो हर चीज में फील लिया, हर चीज छोटी छोटी चीज खरीदने में भी वो फील लिया भाई, खुशी वाली। जैसे कि देखो इतने सारे हमने शूज लिए, तो हर एक शूज में वो मस्त फील आई है यार सच्ची में। मतलब ये इमोशन है मेरे लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पास इतने शूज है मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। और सिर्फ मेरे को ही नहीं, साथ में मम्मी पापा और पूरी फैमिली, सबको ये फील आया होगा। सोचो कैसा लगा होगा उनको। और काफी लोग बोलते हैं कि मेटलिस्टिक चीजें हैं, इनसे खुशी नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बट भाई ये जिनके पास होता है ना वही बोलते हैं ये चीजें, भाई जिनके पास नहीं होता ना वो नहीं बोलते। सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया भाई, खुशी होती है। बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से धीरे धीरे की चीजें लेते हो ना, एक चाहे आप 10,000 का फोन भी खुद के पैसों से लोगे ना, अब वो खुशी होगी और उसको यूज करने में जो फील आएगा ना भाई, बहुत ही अलग फील होता है, बहुत ही बेस्ट फील होता है भाई वो। तो खुशी तो होती है भाई, ऐसा नहीं है। वो तो एक लेवल पे आने के बाद अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई अब मेटलिस्टिक चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती उतनी, जो उस टाइम लगी थी, जो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने में लगी थी। क्योंकि अब पता है भाई अब तो ले ही सकते हैं हम। तो मुझे इस बारे में ना कब से बात करनी थी, तो मैंने इसलिए कर ली, आप लोगों के साथ में दिल खोल के बात कर ली। और एट द एंड तो सब भगवान के ऊपर है, भगवान की ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, जो मैं यहाँ तक पहुंच पाया। सबसे मेन तो वही होता है ना। अब जैसे ही AC है भाई, देखने वालों के नॉर्मल AC होगा, बट मेरे लिए भाई इमोशन है, क्योंकि हमारे घर का पहला AC है। कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि हम AC लगाएंगे घर में। तो भाई ये इसको देख के जो फील आता है ना, कि जब हमने लिया था ये इतना खुश थे ना हम इसको देख के, तो भाई वो चीज़ मैं ही समझ सकता हूँ यार। और गाइज एक और सबसे मेन चीज़, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं हल्द्वानी में, तो भाई यहाँ भी रहना ड्रीम था यार। तो ये भी एक अलग ही इमोशन है यहाँ रहने का यार, क्योंकि गलियों से निकल के ऐसी जगह पे रहना, सोसाइटी में रहना, तो भाई ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग है यार, बहुत ही बढ़िया इमोशन है। और अपना ड्रीम हाउस बिल्ड करना ये भी इमोशन है भाई, क्योंकि हमने स्क्रैच से बिल्ड किया ना। पहले लैंड ली, उसके बाद फिर पूरा स्ट्रक्चर बनाया, फिर डिज़ाइन किया, अभी कंप्लीट भी होने वाला है। रहने का तो पता नहीं कितना रहेंगे नहीं रहेंगे, बिकॉज भाई लाइफ का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। बट हमने इसको बनने का जो फील है वो ले लिया। मेन तो वो इमोशन जो होता है ना, कि भाई खुद का ड्रीम हाउस बिल्ड करना स्क्रैच से, तो वो फील ले लिया मस्त। बाकी फ्यूचर में तो भाई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा यहाँ पे, वो तो भगवान को ही पता। तो अब लंच करता हूँ, दाल चावल, फिर सोनाली भी स्कूल से आ गए। सुनो चल एक बात पूछता हूँ तेरे से, बताओ। अभी तो बहुत बड़ा गेमर बन गया, ठीक है। और फिर तू लेगा रॉल्स रॉयस, हाँ लेगा, बिल्कुल लेंगे। तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा? मतलब कितना अच्छा लगेगा? अमीरों वाली बहुत सबसे अच्छा लगेगा। तो मतलब रॉल्स रॉयस में फीलिंग आएगी या इनोवा में फीलिंग आई थी? फीलिंग मेरे को तो रॉल्स रॉयस में ही आएगी ऑफकोर्स। इनोवा में नहीं आई थी? वो वाली नहीं आई थी ना, तब तो छोटा था मैं बहुत ही। तब तो मेरे लिए क्या गाड़ी तेरे को आई थी ना, सुनो आई थी। इनोवा में आपको आई थी ना सबसे अच्छी, की आपकी पहली गाड़ी हो, आपने खुद की मेहनत से ली है वो। कुनाली आप बताओ। समझे? रोल्स रॉयस। हैं? तू कहाँ से लेगा? अंगूठा जूस के? अरे सीधा जीवागंज चलाएगा बड़ा हो गए। तब तक तो और भी कुछ ले लोगे। वही तो जीरागंज भी क्या GT3 RS, उससे बड़ा कुछ है कुनाली, पहली गाड़ी सीधा जीवागंज चलाओगे आप? पूछेगा ही नहीं और गाड़ी वो तो, बट इसको फील नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा। क्योंकि ये सब मैं बैठ चुका हूँ इसलिए। हाँ कुनाली आपको फील नहीं आएगा, बता आपको फील नहीं आएगा सच्ची में। सीढ़ी नहीं चढ़े, सीधा लिफ्ट से गया ऊपर, समझ रहे हो? हाँ है कुनाली। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं हमारे घर में टोटल कितने फोन हैं। 10 लोग तो हम रहते ही हैं, 10 फोन तो होंगे ही। उसके अलावा कितने फोन है हमारे घर में टोटल, कितने? सारे फोन लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ। दिखा दिखा दिखा। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फोन। पापा जी अपना फोन दो। फोन जब तक रहा दो अपने। गाइस ये देखो दुकान खुल गई यहाँ तो। इतने सारे गिन के देखो ना इसको, हैं? गिन के देखते हैं, ठीक है? गिनो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फोन। पूरे भी एक मेरे हाथ में है 21 21 फोन। 21 फोन फोन किसके हैं? हमारे हैं, पूरी फैमिली के सबके हैं। अभी एसी में है। फैमिली के हैं तो एक फोन होंगे। ना सबके। चलो कंप्लीट दिखाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये है लावा का अग्नि, ये है चाचा जी का सैमसंग S25 एज, ये है S24, ये है S25 अल्ट्रा, ये है S24 अल्ट्रा, ये है 13 15 प्रो मैक्स, 25 अल्ट्रा, 15 प्रो मैक्स। ये कौन सा है? OnePlus। और ये iPhone 11, सैमसंग S25 एज, नथिंग, 16 प्रो मैक्स, Fold 6। Fold 6,
ये सैमसंग का ही है भाई। रेडमी, सैमसंग फोल्ड और ये लावा। तो गाइस ये हमारी पूरी फैमिली के सारे फोन जिसमें कि मेरा एक भी नहीं है। सौरदा एक दे दो ना मुझे। आपको चाहिए? चलो अगर आपको चूज करना हो इनमें से तो आप कौन सा चूज करोगे? मेरा फेवरेट है सैमसंग। सैमसंग। ओहो ये देखो भाई, S25 अल्ट्रा ही उठाया इसने। मेरा है लेकिन तो फिर मैं ये दे दूंगा S24 अल्ट्रा है। जो भी है। कुणाल आपको तो 10th के बाद मिलेगा आपको फोन। अब करोगे क्या? मान लो अगर आपको दे दूं, करोगे क्या फोन का? कुछ नहीं, जैसे फ्यूदा करते वो करूंगा। क्या करते हो? फोन नहीं चलाते बस। गाइस इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फोन है हमारे सबसे पुराने वाले जिसे स्टार्ट किया था ना। तो अब डिनर करते हैं, बैंगन का भरता, हरी सब्जी और साथ में रोटी। तो अब मैं करता हूँ एडिटिंग, फिर इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई पीयूष ने सारे फोन उठा लिए हाथ में, अब चोर बाजार में बेचेगा इनके। लग रहा है चोर बाजार में कि उनके पास सेम फोन नहीं होता है, अलग अलग फोन होते हैं सारे। हाँ सबके पॉकेट मारी होती है ना उन्होंने। 500 में बताओ सर कौन सा की बताओ। इसमें से मेरे कितने, रुक जा, इसमें से मेरे कितने हैं? ये किसका है? ये साइड लगा है। ये तेरा है, ये मेरा है।